नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव को स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पवन पुत्र एस्ट्रोलॉजी में। तो मेष राशि वालों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, कहा जाता है अगर दिन की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। अगर इंसान सुबह उठते ही सकारात्मक वातावरण के साथ उठता है, देवी देवताओं का ध्यान करते हुए उठता है और एक पॉजिटिव वाइब के साथ उठता है, तो उसका पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है, क्योंकि उसके मन में बहुत अच्छे अच्छे विचार होते हैं और इसी विचारों के साथ वह अपने पूरे दिन को शानदार बना लेता है। लेकिन इसी के विपरीत कोई ऐसा व्यक्ति जो नकारात्मक वातावरण के साथ सुबह उठता है, जैसे कि घर में बहुत ज्यादा गंदगी हो या कोई ऐसा इंसान हो जो बहुत ज्यादा नकारात्मक बातें करता हो और आपने उसका चेहरा देख लिया, या फिर जब आप सुबह उठते हैं तो आपके आसपास बहुत ज्यादा क्लेश हो रहा हो, घर में अशांति का वातावरण हो, तो सामान्य सी बात है, आपका न तो भगवान की भक्ति में मन लग पाएगा और न ही किसी अन्य कार्य में। इसलिए आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि सुबह जब भी हम उठ रहे हैं तो हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए, और हमारी सोच को अच्छा करने का काम भगवान की भक्ति करती है। यानी जो भी इंसान भगवान की भक्ति के साथ जुड़ा होता है और अपने सुबह की शुरुआत उनके नाम के साथ करता है, उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं रहता, उसके जीवन में कोई क्लेश नहीं रहता। और आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसे देवता का नाम हम आपको बताने जा रहे हैं, जिनका ध्यान सुबह उठते से ही सबसे पहले आंख खुलने के साथ ही आपको इनके नाम का नाम जाप करना है। फिर आपके जीवन में आपको हर चीज की प्राप्ति हो जाएगी, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। मान लीजिए आप बहुत बड़ा घर लेना चाहते हैं, या आप बहुत महंगी कार लेना चाहते हैं, या फिर आप अपने किसी भी सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो सुबह उठते से ही इन देवता का नाम आपको रोजाना लेना चाहिए, क्योंकि इसके फायदे इतने ज्यादा है कि हम आपको गिना नहीं सकते। लेकिन चमत्कार सभी के साथ हुआ है, इस बात की गारंटी है। तो दोस्तों, दिल थाम कर बैठेगा और वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करने वाले हैं। क्योंकि हम अक्सर लोगों को देखते हैं, उनके जीवन में दुख ही दुख आ रहे हैं, क्योंकि मानव जीवन यातनाओं के लिए होता है, दुख भोगने के लिए होता है, तो सामान्य सी बात है, हर इंसान को यह दुख तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे हम हमारे पापों को काट सकते हैं? आपके मन में कई बार सवाल आता है। यह सवाल अक्सर हमारे कमेंट बॉक्स में भी आता है। गुरुजी, हम हमेशा सत्कर्म करते हैं, हम हमेशा अच्छे कर्म करते हैं, लगातार अच्छाइयां करने के बावजूद भी जीवन में सुख नहीं है। हम जो काम करते हैं उसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत मुश्किल से काम बनता है, और हम देखते हैं कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो गलत काम करते हैं, फिर भी उनका काम चुटकियों में हो जाता है, तो हमारे नसीब पर हमें बड़ा तरस आता है। आखिर भगवान ने हमारी किस्मत को ऐसा क्यों लिखा है? अक्सर ऐसे प्रश्न में सुनने को मिलते हैं, लेकिन इसका सीधा सीधा एक ही जवाब है दोस्तों। इंसान के साथ आज जो हो रहा है या फिर कल जो होने वाला है, वह उसके पूर्व जन्म के कर्म निर्धारित करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आज आपका जन्म एक बहुत अमीर पैसे वाले इंसान के घर में हुआ है, तो इसका मतलब यह निकलता है कि आपने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, और उस अच्छे कर्म की बदौलत आज आप बहुत पैसे वाले हैं, या आपका जन्म बहुत अच्छे घर में हुआ है। इसी के विपरीत हम कुछ लोगों को देखते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं होता और बहुत कम पैसा भी नहीं होता, जिन्हें मध्यम वर्गीय परिवार के लोग कहा जाता है। मतलब वह अपने जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा परिश्रम करने के बाद उन्हें एकदम से कुछ नहीं मिलता। ये लोग अपने पिछले जन्म में न तो अच्छे न तो बुरे, मतलब ठीक ठाक कर्म करते हैं, न तो बुरे कर्म करते हैं और न ही बहुत ज्यादा अच्छे कर्म करते हैं। इसलिए इनका जन्म मध्यम वर्गीय परिवार में होता है। इसी के साथ बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, वह सड्डी डेचक पर चलने तक योग्य नहीं है, किसी के पास अपना घर नहीं है, कोई कहाँ रह रहा है, कोई भीख मांगकर गुजारा कर रहा है, तो कोई बहुत ज्यादा बीमारी में पड़ा हुआ है। तो इसका क्या मतलब निकलता है? इसका दोस्तों यही मतलब निकलता है कि उस इंसान ने अपने पिछले कर्म में बहुत ज्यादा खोट की है, पिछले जन्म के उसके कर्म बहुत ज्यादा खराब है, इस वजह से भगवान ने आज उसे इस स्थिति में डाला है।
इस पूरे चक्र से हमें एक बात जरूर समझ जानी चाहिए कि इंसान जो आज करेगा, कल उसका ही परिणाम प्राप्त करेगा। आज हम जो बीज बोते हैं वही बीज आगे जाकर वृक्ष बनता है। अगर आप किसी सब्जी का बीज बो रहे हैं तो आगे वही सब्जी उस पर लगेगी। अगर आप किसी फल का बीज बो रहे हैं तो वही फल आगे उस पे डीडीएच पर लगेगा। अगर आप सेवफल का बीज बो रहे हैं तो उसके ऊपर अनार नहीं लगेंगे। उसी प्रकार से अगर आज आपके बुरे कर्म हैं तो आने वाले समय में उसका परिणाम बुरा ही निकलेगा। और अगर आज आपके कर्म बहुत अच्छे हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में उसका नतीजा बहुत अच्छा आने वाला है। अब दोस्तों, देवताओं की कृपा भी यूं ही नहीं मिल जाती। युवा भले रोजाना सुबह शाम दिन रात कितना भी नाम जाप कर लो, लेकिन देवताओं की कृपा भी उन लोगों को मिलती है जो जीवन में कुछ गलतियां नहीं करते हैं या कुछ नियम बनाकर चलते हैं। आगे वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे और वीडियो के अंत में आपको बताएंगे आखिर वे देवता कौन हैं जिनका नाम आपको सुबह उठते से ही लेना है। साथ ही 7 उपाय भी आपको प्रदान करेंगे और एक दिव्य चमत्कारिक मंत्र बताएंगे जो आपकी फूटी से फूटी किस्मत को भी शानदार बना देगा। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ गलतियों के बारे में। इन गलतियों की वजह से देवताओं की कृपा आपको नहीं मिल पाती। सबसे पहला, दोस्तों, हर इंसान को जीवन में पैसा चाहिए। पैसों के बिना किसी का मन नहीं लगता। पैसा नहीं है तो जिंदगी अधूरी लगती है। पैसा नहीं है तो न तो सम्मान मिलता है और न ही कहीं पर हमें बुलाया जाता है। तो अगर आप जीवन में पैसा कमाना चाहते हैं, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं देवी लक्ष्मी आपके घर पधारे, तो सबसे पहले अपने घर के अंदर ये बदलाव आपको करने चाहिए। पहला बदलाव तो दोस्तों आपको यह करना है कि अक्सर हम बहुत सारे लोगों के घरों में देखते हैं कि फालतू का सामान, व्यर्थ का भंगार उनके घर में एक जगह पर एकत्रित रहता है, या अलग अलग कमरों में वह घर की छतों पर विभिन्न विभिन्न जगह पर बहुत सारा सामान एकत्रित करके रखते हैं। लेकिन वास्तव में यह माता लक्ष्मी को बिल्कुल पसंद नहीं है। इस बात को आप खास तौर पर ध्यान रखिएगा और अपने घर को स्वच्छ बनाने पर ध्यान दीजिएगा। भंगार का सामान जितना जल्दी हो सके अपने घर से विदा करिए, वरना माता लक्ष्मी आपके घर से विदा हो जाएगी और आपके घर में दरिद्रता का वास हो जाएगा। दूसरा बदलाव दोस्तों, आपको अपने घर में यह करना है कि पुरुष और नारी में भेदभाव न करें। दोनों एक समान हैं। आपको किसी का सम्मान नहीं करना है। आज के इस दौर में जितना परिश्रम पुरुष कर सकते हैं, उतना ही परिश्रम महिलाएं भी दिखा रही हैं। ऐसे में कई लोगों की सोच होती है जो घर की महिलाओं को दबा कर रखते हैं, घर की महिलाओं को आगे बढ़ाने का मौका नहीं देते हैं, अक्सर उन्हें अत्याचार का साधन समझते हैं और अक्सर उनका शोषण करते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने आप को संभालना है, वरना माता लक्ष्मी प्रसन्न होने की बजाय और ज्यादा क्रोधित हो जाएगी। और जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता, वहां पर वे बिल्कुल भी नहीं आती। आगे वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि आपकी एक और बड़ी गलती अब हम आपको बताने जा रहे हैं, और ये बात सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे और वीडियो के अंत में उन देवता का नाम तो आपको प्राप्त हो ही जाएगा। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। अब दोस्तों, आपके घर पर अतिथि कभी भी आ सकते हैं, मेहमान कभी भी आ सकते हैं। अब हो सकता है उन मेहमान के रूप में कभी भगवान आपके घर पर आ जाए, तो ऐसे में कभी भी भूलकर भी भगवान उस मेहमान को समझना है। ऐसा न हो आप उन्हें जल्दी जल्दी अपने घर से भगा दें, उनका सम्मान न करें, उन्हें गलत बोल दें, तो वहां पर भगवान का अनादर हो जाएगा। हमारे भारतवर्ष में कहा जाता है अतिथि देवो भवः, यानी हमारे मेहमान हमारे लिए भगवान हैं, तो आए हुए मेहमान को भगवान समझना है। देवताओं की कृपा आपके घर पर होने लगेगी। इसी के साथ दोस्तों, परिवार में एकजुटता बनाकर रखनी है। आपके घर में अक्सर देखा गया है परिवार के सदस्य खुद को दूसरे से श्रेष्ठ बताना चाहते हैं, और इसी सिद्धता को सिद्ध करने के लिए अक्सर लड़ाई झगड़ा हो जाता है। अब मान लीजिए शाम का समय है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। माता लक्ष्मी आपके घर में आ भी रही होगी तो भी लौट कर चली जाएगी। इसलिए यह गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब ये गलतियां जब आप सुधार लेंगे तो आपको इतना भी ध्यान रखना है कि मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। जुए तथा अन्य गलत चीजों से, व्यसन से पूरी तरह से दूर रहना है।
जब आप इन सभी नियमों का पालन करेंगे और अपनी जिंदगी से इन दोषों को हटा देंगे, तो सामान्य सी बात है, देवताओं की कृपा मिलने आपको प्रारंभ हो जाएगी और इन देवताओं की कृपा से आप जीवन में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। दोस्तों, अब जब इंसान के ऊपर देवताओं की कृपा होती है, तो उसके जीवन में क्या-क्या संकेत देखने को मिलते हैं, जरा विस्तार से सुनिएगा। जब यह सुखद संकेत आप सुनेंगे, तो आपके भी होश उड़ जाएंगे और आप भी इन गलतियों को रोकेंगे और भगवान के दास बन जाएंगे। सबसे पहला संकेत जो हमें देखने को मिलता है, जब हम सुबह उठेंगे तो हमारे आसपास वातावरण हमें बहुत सकारात्मक मिलेगा, क्योंकि हम अपनी आदतों को बदल चुके हैं, घर के माहौल को बदल चुके हैं। तो जब हम सुबह उठेंगे तो सामान्य सी बात है, हमारी शुरुआत या तो भजन गीत संगीत के साथ होगी या फिर भगवान के नाम के साथ होगी। वो नाम कौन सा जपना है, वह आगे हम बताने वाले हैं। लेकिन आपके ऊपर जब देवताओं की कृपा होगी तो आपकी सुबह बड़ी शानदार होगी, और जब सुबह अच्छी होगी तो सामान्य सी बात है, आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। जब आप कोई मीटिंग करेंगे तो उस मीटिंग के नतीजे बहुत अच्छे आएंगे। जब आप नौकरी में कोई प्रेजेंटेशन पेश करेंगे तो वह भी सफल रहेगा और आपको बड़ा ऑर्डर भी मिल सकता है। पूरी पूरी संभावना है। यह देवताओं की कृपा का ही फल है। अक्सर जब हम सही रास्ते पर जा रहे होते हैं तो हमारे विरोधी यह बर्दाश्त नहीं कर पाते। हमारे गुप्त शत्रु किसी न किसी तरह हमारी राह भटकाने की भी कोशिश करते हैं। अगर हम किसी फील्ड में नए हैं, हमें किसी दिशा का ज्ञान नहीं है, तो हमें चाहिए होता है एक अच्छा मार्गदर्शन। अगर बुरे लोगों का साथ वह मिल जाता है तो वह हमें गलत दिशा में मोड़ देते हैं। यहाँ पर देवताओं की कृपा आपके बहुत काम आती है। वहां पर आपको हमेशा उचित लोगों का साथ मिलता है। भगवान आपके जीवन से नकारात्मक लोगों को हटाते हैं और सकारात्मक लोगों को जोड़ते हैं। तो अगर दोस्तों, समय के साथ आपके दोस्तों में सुधार हो रहा है, समय के साथ नकारात्मक लोगों से आपके रिश्ते टूट रहे हैं और भगवान की भक्ति में लीन रहने वाले ईमानदार कर्मठ दोस्त या लोग आपसे जुड़ रहे हैं, तो यह देवताओं की कृपा नहीं तो और क्या है। आप बस जीवन में इतना ध्यान रखिए कि हम हमेशा भगवान से जुड़े रहें, क्योंकि जो इंसान भगवान के सामने झुक जाता है, फिर उसे किसी और के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ती। अब दोस्तों, हम आपको उन देवता का नाम बताने जा रहे हैं जो सुबह उठते ही सबसे पहले आपको जपना है। सीधा सा मतलब यही निकलता है कि जैसे ही आपकी आंख सबसे पहले खुलती है, आपको इनका ही नाम लेना है। अगर सुबह 4 से 6 बजे के बीच आपकी आंख खुल गई तो समझ लेना देवता खुद इशारा कर रहे हैं, तो तुरंत ये नाम आपको लेने हैं। फिर जिंदगी इतनी शानदार हो जाएगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जितने भी महादेव के भक्त हैं, वे वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि अब हम आपको महादेव के ऐसे 11 नाम बताने वाले हैं जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुने होंगे। लेकिन ये 11 नाम महादेव के सुबह उठते ही जो इंसान जप लेता है, जो इंसान इन 11 नामों का ध्यान कर लेता है, उसके जीवन में हर प्रकार का सुख प्राप्त करता है। दुश्मन उसकी गुलामी करते हैं, हर क्षेत्र में सफलता उसे प्राप्त होती है और उसके पितृदेव भी उससे बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये 11 नाम शिव महापुराण में भी हमें देखने को मिलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आपकी जिंदगी बदलने वाली है। शिव जी के 11 नाम हैं कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, वलोहित, शास्ता, अजपदा, अहिर्बुध्य, शंभु, चंड और भव। दोस्तों, शिव पुराण में वर्णित ये है एकादश रुद्र मंत्र, या यूं कहें तो भगवान शिव के 11 नाम। इन्हें जपने मात्र से जातक का ऐसा कल्याण होता है कि उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे जीवन में नए नए मार्ग प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। उसे हर कदम पर सफलता मिलती है और जीवन की सिद्धता को, अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है। खास तौर पर जब ब्रह्म मुहूर्त होता है 4 से 6 बजे के बीच में, तब इन नामों का जप करने से जिंदगी में इतने सकारात्मक परिवर्तन आते हैं कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन दोस्तों, जब भी आप इन नामों का जाप करें तो आपको अपने हाथों को जोड़े रखना है। इतना आप ध्यान रखें, जब आप इन 11 नामों का जप पूरा कर लें, उसके बाद अपनी हथेली को खोलना है और दोनों हाथों को आपस में चिपकाकर चांद की आकृति बना लेनी है। और जो मंत्र हम आपको बताने जा रहे हैं, उस मंत्र का जाप आपको करना है। सबसे पहले तो ये 11 नाम आपको भगवान के बोलने हैं।
अब दोनों हथेली को आपस में जोड़कर चांद की आकृति बनाकर आपको इस मंत्र को बोलना है, और वह मंत्र है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदम, प्रभते कर दर्शनम। इस मंत्र का दोस्तों अर्थ क्या निकलता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, हमारे हथेली के ऊपरी भाग में माता लक्ष्मी का वास है, हमारे हथेली के मध्य भाग में माता सरस्वती का वास है, और मूल भाग में भगवान विष्णु का वास है। मैं सुबह सुबह आपके दर्शन करता हूं और आपको प्रणाम करता हूं। इस मंत्र का अर्थ निकलता है, और इस मंत्र का उच्चारण जब आप रोज करते हैं तो आपके जीवन में इतनी सकारात्मकता आती है कि सभी तरह की बुरी शक्तियां, बुरे प्रभाव, तंत्र मंत्र, जादू टोना, टोना टोटका सब कुछ आपसे दूर हो जाते हैं। यहां तक कि अगर कोई आपके लिए कुछ बुरा सोचता है, कुछ बुरा करता है, तो पूरा दाग उस इंसान के ऊपर ही चला जाता है। इसलिए दोस्तों, जीवन में भगवान से जुड़िए। जमाने के लोग आपके काम नहीं आएंगे। अगर इनके भरोसे रहेंगे तो जीवन भर पछताएंगे, लेकिन अपने आप को महादेव के भरोसे रखेंगे तो भगवान की एक बात तो पक्की है कि वह अपने भक्तों को बुरी परिस्थिति में कभी अकेला नहीं छोड़ते। जहां पर आपके साथ कोई नहीं होता, वहां स्वयं महादेव खड़े होते हैं। अब दोस्तों, हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं। ये 2 उपाय आपकी मनोकामनाओं को सिद्ध करेंगे, आपके जीवन को एक नया रूप प्रदान करेंगे और आपके हर पाप को दूर करेंगे। इसलिए उपाय जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहें। अगर आप आर्थिक परेशानियों से घिरे हुए हैं, लाख कोशिशों के बाद भी ये आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, तो ऐसे में आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंत्र ऊहम हनुमते नमः का 21 बार जाप करना शुरू कर देना चाहिए। ऐसा करने पर जल्द ही आपको इसका असर दिखाई देने लगेगा। अगला उपाय है दोस्तों, अगर आपके वैवाहिक जीवन में अनबन चल रही है और आप अपने जीवन साथी के साथ रिश्तों को मधुर बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए मंगलवार के दिन सफेद चंदन की लकड़ी को पत्थर पर घिस लें और थोड़ा सा केसर मिलाकर लेप बना लें। अब भगवान विष्णु के मंदिर जाएं और उन्हें तिलक लगाएं। इसके बाद बचे हुए लेप को जीवन साथी और अपने दोनों के मस्तक कर लगा लें। मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ जरूर करें। कहा जाता है कि ऐसा करने से जीवन में आने वाली सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। अगर आप लगातार 11 मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करते हैं, तो इससे दुर्घटना समेत अकाल मृत्यु का खतरा भी टल जाता है। कर सकते हैं, और वात से जनित रोग भी आपको परेशान कर सकते हैं, यानी कि सर्दी, जुकाम, बुखार से लेकर शरीर में दर्द, हल्का बुखार और कमर और पीठ के दर्द आपको परेशान कर सकते हैं। तो थोड़ा आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। अपने खान पान पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। अपने जीवन में योग, प्राणायाम और आध्यात्म को निश्चित तौर पर शामिल करें, तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आपकी मानसिक ऊर्जा भी बढ़ी रहेगी। आप सकारात्मक महसूस करेंगे और आपका आत्मविश्वास भी ऊंचे स्तर पर रहेगा। दोस्तों, यह तो थी कि इस समय आपकी जो ग्रह स्थिति है, जो ग्रह गोचर बन रहा है, उसके अनुसार आपको किस प्रकार के कार्य करने चाहिए और किस प्रकार के नहीं, इसके विषय में चर्चा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन सी वह दिव्य शक्ति है जो आपके आसपास घूम रही है और आपको अपनी शरण में लेना चाहती है। लेकिन इस बात का आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं है। जब आपको एहसास हो जाएगा तो आप कुछ उपाय करेंगे, कुछ सावधानियां बरतेंगे, जो हम आपको बता कि आपके जीवन में कैसे चमत्कार घटित होते हैं। जी हाँ दोस्तों, बुरी से बुरी परिस्थिति भी सकारात्मक हो जाएगी जब आपको इस दिव्य शक्ति की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। तो अब ध्यान से सुनिए कि कौन सी है वह दिव्य शक्ति और क्यों वह आपके आसपास घूम रही है और आपको इस बात का एहसास तक नहीं है। तो दोस्तों, वर्ष का जो यह समय चल रहा है, इस समय आपकी राशि में कुछ ऐसी दशा बनती है जिसे लाल किताब में दिव्य दशा कहा जाता है, जो आपकी राशि के लिए ही विशेष तौर से उत्पन्न होती है और अगले 7 से 8 दिनों तक यह दशा आपके जीवन में रहने वाली है। अब ऐसे में होता यह है कि माँ अन्नपूर्णा आपके जीवन में, आपके संघर्ष में आपका साथ देने के लिए आती है। दोस्तों, माँ अन्नपूर्णा कोई और नहीं, स्वयं माता पार्वती ही हैं, यानी कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आपके जीवन पर बरसना चाहती है। अब आपको क्या करना चाहिए? ऐसे में आपको कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। दोस्तों,
अब एक और खास बात हम आपको बता दें कि जिस इंसान के ऊपर माता अन्नपूर्णा की कृपा हो जाती है, उस इंसान के जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रह जाती। उस इंसान को इस संसार का हर एक सुख प्राप्त हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना ही होगा, हमारे बड्ढे बुजुर्ग कहते थे कि पहला सुख है निर्मल काया, दूजा सुख है घर में माया। दोनों ही चीजें आपको प्राप्त होंगी यदि माता अन्नपूर्णा आपके ऊपर कृपा कर दे, और वह आपके ऊपर कृपा करने के लिए तैयार भी हैं। बस आपको कुछ छोटे छोटे उपाय करने होंगे। तो अब ध्यान से सुनिए कि माता अन्नपूर्णा का वास आपके घर में कहाँ होता है। जी हाँ दोस्तों, तो आपका घर का जो रसोई घर है वह कोई साधारण स्थान नहीं है। दोस्तों, आप उसे अपने घर का ऊर्जा का केंद्र कह सकते हैं, क्योंकि आपके घर में जो भी ऊर्जाएं उत्पन्न हो रही हैं वह आपके घर के रसोई घर से ही तो उत्पन्न हो रही हैं। देखिए, जो आपके घर के लोग हैं, आप स्वयं भी, आपको ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? भोजन से। और भोजन कहाँ पर तैयार होता है? आपके घर के रसोई घर में। तो जब आपको अच्छा भोजन प्राप्त होगा, शुद्ध, सकारात्मक, सात्विक और सुपाच्य यानी कि आसानी से पचने वाला भोजन प्राप्त होगा, तो आपको अत्यधिक ऊर्जा भी प्राप्त होगी, और अधिक ऊर्जा के साथ आपका मन मस्तिष्क भी शुद्ध और पवित्र रहेगा, उच्च स्तर के विचारों से भरा रहेगा। तो फिर आप जो कार्य करेंगे उनमें आपको अद्वितीय सफलता भी प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, और माता अन्नपूर्णा माता पार्वती का ही तो स्वरूप है, तो भगवान भोलेनाथ भी आपके साथ होंगे। यदि आप माता अन्नपूर्णा का सम्मान करते हैं और कुछ उनके पूजा पाठ के उपाय करते हैं, तो यह कोई छोटी बात नहीं है। दोस्तों, प्राचीन काल में हमारी जो वैदिक परंपरा है उसमें तो माता अन्नपूर्णा का विशेष ख्याल रखा जाता था, और घर की रसोई में बिना स्नान किए घर का कोई सदस्य प्रवेश नहीं करता था। झूठे बर्तन घर की रसोई में रहते नहीं थे, और रसोई को किसी भी हालत में गंदा और अपवित्र नहीं किया जाता था। लेकिन अब समय बदला, लोगों ने रसोई घर को महत्व देना बंद कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि लोग जो खा रहे हैं वैसा ही बनते जा रहे हैं। यानी कि एक भाग दौड़ डीएच भरा, बिल्कुल ही अव्यवस्थित भोजन खा रहे हैं, और वैसा ही उनका जीवन हो गया, भाग दौड़ डीएच भरा, अव्यवस्थित, बेचैनी से भरा हुआ। हम देखते हैं कि लोग बेशक करोड़पति हैं, रुपये पैसे की कोई कमी नहीं है, घर में धन माया भरी पद्धी है, फिर भी रातों को नींद नहीं आ रही है। नींद की दवाइयां ले लेकर लोग सो रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि बेचैनी भरा भोजन खा रहे हैं, तो जैसा आहार वैसा ही तो विहार होगा। दोस्तों, जैसा आहार खाएंगे वैसे ही तो उनकी जीवन की परिस्थितियां बन जाएंगी, जीवन बेचैनी से भर जाएगा। तो यही तो हम कहना चाहते हैं दोस्तों, कि आपको क्या करना है। आपको अपने जीवन की जो समस्याएं हैं, जो मूलभूत परेशानियां हैं, उनकी जड़ी डीएच पर काम करना है। और जड़ी डीएच कहाँ है? माता अन्नपूर्णा जो आपके रसोई घर में बैठी हैं, बस वहीं से आपके जीवन के बदलाव की जड़ी डीएच है, और वहीं आपको कार्य करना है। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिए, हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ छोटे छोटे से उपाय जो आपको अपने घर की रसोई घर में करने चाहिए और हमेशा करते रहना चाहिए। दोस्तों, उपाय करने में कुछ नहीं जाता, जो हमारे घर में मौजूद है उन्हीं चीजों से उपाय किए जाते हैं, यानी कि बिल्कुल फ्री में उपाय हो जाते हैं। एक भी रुपया नहीं लगता, बस आपका सात्विक मन, शुद्ध मन और आपकी थोड़ी सी मेहनत, लेकिन बदलाव चमत्कारी होते हैं। दोस्तों, विश्वास करके देखिए, हम आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं, बस आप इन उपायों को एक बार करके देखना। आप देखेंगे कि अचानक ही दूसरे ही दिन से आपके घर के लोगों की मानसिकता बदलने लगेगी, आपकी स्वयं की मानसिकता बदलने लगेगी, और आपकी उन्नति की शुरुआत हो जाएगी। अगर आप कुबेर के समान धन से युक्त होना चाहते हैं और खूब मान सम्मान पाना चाहते हैं, तो आज आपको मां अन्नपूर्णा के यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। आज मां अन्नपूर्णा का यंत्र लेकर उसे एक साफ बर्तन में रखकर, संभव हो तो तांबे के बर्तन में रखकर उसे घी से स्नान कराना चाहिए। फिर उस पर दूध की धारा डालनी चाहिए, और फिर जल डालकर साफ कपड़े से पोंछना चाहिए। इसके बाद ऊहरी अन्नपूर्णे पद्मासनाय नमः मंत्र पढ़ते हुए पुष्पों के आसन पर यंत्र को स्थापित करना चाहिए, और उसकी विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद उस यंत्र को घर में उचित स्थान पर स्थापित कर लें। अगला उपाय और भी ज्यादा चमत्कारिक है, ध्यान से सुनिएगा।
आज आपको एक 5 मुखी रुद्राक्ष, एक साबुत हल्दी, गोमती चक्र, कौड़ी और गूंजाफल के दाने लेकर एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर सौभाग्य पोटली बनानी चाहिए और उसे देवी अन्नपूर्णा के चरणों में रखना चाहिए। अब देवी मां की विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिए और पूजा के बाद भी उस सौभाग्य पोटली को वहीं पर रखा रहने दें। फिर अगले 21 दिनों तक ऐसे ही रोज स्नान आदि के बाद देवी मां की पूजा करनी चाहिए। आखिरी दिन पूजा के बाद उस सौभाग्य पोटली को उठाकर अपने पति या पत्नी को अपने पास संभाल कर रखने के लिए दे दें। आज ऐसा करने से आपके पति या पत्नी के सुख सौभाग्य को लगी नजर जल्द ही दूर होगी और उनके साथ ही आपके जीवन में भी खुशहाली